जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज ईरान के लिए सोनिया एंटेनियो माइनो सपनी के बिल में से बाहर आ गई। सपनी के बिल में से बोली, हाय हाय मेरा खुमैनी, हाय हाय मेरा खुमैनी, हाय हाय मेरा खुमैनी। ऐसे सोनिया एंटेनियो माइनो एक बार वाला जो भारत की है ही नहीं, तो ये क्या रिश्ता है खामनेई से? इसका खामनेई मारा गया, खामनेई का बेटा मारा गया, खामनेई की औरत मारी गई। जो टॉप लीडरशिप थी ईरान की, जो भी 50-55, उनकी गर्दनें इजराइल ने उड़ा दी। और बाहर कौन रोने को धोने को निकली? सोनिया एंटेनियो माइनो। हाय हाय मेरा खुमैनी, हाय हाय मेरा खुमैनी, हाय हाय मेरा। इतनी बेशर्म, कितनी राष्ट्रद्रोही औरत है ये। तो सोचिए, इनकी इसका जिसकी रगों में खून है, राहुल गांधी और इसकी प्रियंका वडेरा, वो कितने जहरीले इसने पाले होंगे सांप एक सपनी। भारतवासियों, तो मैं तो हैरान हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि फिलिस्तीन वालों को पनाह दी थी। फिलिस्तीन वालों को पनाह दी थी किसने? जॉर्डन ने। फिर से सुनिए, फिलिस्तीन वालों को पनाह दी थी जॉर्डन ने, और उसकी 3-4 अलग अलग बस्तियां बनाई थी। लेकिन इन कट्टर जिहादी, इन आतंकवादियों ने फिलिस्तीन के क्या किया पता है? जॉर्डन का बेड़ा गर्क कर दिया। जॉर्डन का बेड़ा गर्क कर दिया। जो जॉर्डन के अंदर रह रहे थे, जिसको ये प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हैं, उनके वंशज 37वें 38वें जो भी थे, उनको मार दिया। और उसके बाद फिर जॉर्डन में गुस्सा प्रकट हो गया। तो उन्होंने एक दूसरा जो जहरीला आतंकवादी था पाकिस्तान का, उसको बुलाया, और उसने रातों रात 35-40 हजार फिलिस्तीन को काट काट के, उनकी सर तन से जुदा करके उनको मिट्टी में मिला दिया। कब्र में दफन लायक भी नहीं छोड़ा उनको। फिर जॉर्डन ने, तब से इनको कोई मुस्लिम देश नहीं अपने यहाँ एक भी फिलिस्तीन को लेने को तैयार होता। सुनिए ये कहानी। ये इसको दिखाने के लिए दुनिया को फिलिस्तीन गाजा गाजा करते रहते हैं, लेकिन अंदर से इनकी कोई चाहत नहीं है फिलिस्तीन के लिए। लेकिन फिलिस्तीन के अंदर छाती कौन पीट रही है? सोनिया एंटेनियो माइनो, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। अरे यार भारतवासियों, ये जो खामनेई मारा गया है, खामनेई, ये जब दिल्ली दंगे भी हुए थे, तब भी इसने बड़ा स्यापा किया था। इसने कहा था, हाय मेरी सोनिया, हाय मेरी सोनिया, बचाओ मेरे मुसलमानों को, बचाओ, हाय हाय। तो आज ये सोनिया एंटेनियो मानी करिए, हाय मेरा खुमैनी, हाय मेरा खुमैनी। ये है इनका रिश्ता। खामनेई कह रहा था कश्मीर भारत का नहीं है, और उसके लिए आज मोदी जी ने सख्त होके निर्णय लिया है कि मैं बिल्कुल अफसोस प्रकट नहीं करूंगा। तो बहुत सही है भारतवासियों। आज महाराष्ट्र में होली थी। मैं सभी महाराष्ट्र वासियों को होली की बधाई देता हूं, और कल यूपी, दिल्ली, हरियाणा उस साइड में हमारे होली मनाई जाएगी। मैं उनको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। आज जमशेदजी टाटा
जमशेदजी टाटा जो थे ना भारतवासियों, वो व्यापारी से ज़्यादा देश से प्यार करने वाले थे। इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। और आज वर्ल्ड वाइल्ड डे है, उसकी भी आपको कहता हूँ, जानवरों से मोहब्बत करिए, जानवरों को मारिए मत। चलिए अब फिर आते हैं असली कहानी पे। भारतवासियों, अब मैं ज़्यादा ना कहते हो आपको एक बात कहता हूँ, इजराइल और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इजराइल और गाजा की लड़ाई चल रही है। अब इजराइल, अमेरिका, ईरान की लड़ाई शुरू हो गई, उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान को मार रहे हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, अगर ईरान 10 मिसाइलें दागता है तो एक ना एक तो गिर ही जाती है, जिस देश पे गिराता है उस देश को नुकसान कर जाती है। इजराइल के अंदर भी नुकसान हो रहा है। इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर जितनी इजराइल के पास है, किसी के पास नहीं। तो पाकिस्तान तो अफ़गानिस्तान ने क्या हाल करके छोड़ा हुआ है। मेरा तो मानना है भारत ज़रूर इसको सपोर्ट, अपना ज्ञान दे रहा है। चलिए बाकी बाद में पता लगेगा। लेकिन भारतवासियों, गर्व कीजिए मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के जो रत्न हैं उनके ऊपर, जो मोदी जी ने अपने नवरत्न बनाए हुए हैं, जो देश को चला रहे हैं, उनके ऊपर गर्व करिए। और जितना मजबूत किया देश को 2014 के बाद, वो सबसे ज़्यादा जो गर्व करने की बात है भारतवासियों, वो हमारी तीनों सेनाओं पर गर्व करिए। हमारी सेनाओं को मोदी जी ने मजबूत किया, लेकिन हमारी सेनाओं ने क्या करिश्मा करके दिखाया, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। हमारी सेनाओं पे गर्व करिए। ऑपरेशन सिंदूर में चीन, तुर्की, अमेरिका, पाकिस्तान, इसके साथ एक और 2 देश भी अंदर से मदद कर रहे होंगे पाकिस्तान की। 4-5 देशों से भारत की सरकार ने, भारतीय सेनाओं ने युद्ध लड़ा। और क्या मजाल है, एक ड्रोन भी आपकी धरती पर, भारत की धरती पर नुकसान पहुंचा पाया। एक मिसाइल भी जिसको दिल्ली तक मारा गया था, दिल्ली तक क्या पहुंच पाई? पंजाब में जो मिसाइल गिराई, वो क्या पंजाब में गिर के फट पाई? जो राजस्थान में पाकिस्तान ने मिसाइलें फेंकी या ड्रोन भेजे, क्या वो ड्रोन पहुंच पाए राजस्थान तक, गुजरात तक? गर्व कीजिए आज हमारी सेनाओं के ऊपर। देखिए, इजराइल और अमेरिका महाशक्ति माने जाते हैं। इजराइल तो टेक्नोलॉजी में जो नंबर 1 पे है, लेकिन वहाँ भी एक आधी मिसाइल गिर जा रही है। लेकिन हमारे जो शूरवीर है, हमारे जो दृढ़ निश्चयी सेना के जवान हैं, जो उनका ज्ञान है भारतवासियों, जो सनातनी ज्ञान उनके अंदर कूट कूट के भरा था पहले से, जो वो की अपनी शक्ति, अपना ज्ञान दिखा नहीं पा रहे थे, तो मोदी जी के आने के बाद हमारी सेना ने जो करिश्मा हमारी सेनाओं ने कर दिखाया, हमारे जाबाजों ने कर दिखाया, हमारे वीरों ने कर दिखाया, उस पर गर्व कीजिए भारतवासियों, गर्व कीजिए। और इसको कभी मत भूलिए कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, हम जो हिंदू राष्ट्र के असली वंशज है, असली वारिस है। तो ये जो जिहादन निकली आज सोनिया एंटोनियो मायनो बार वाला, ये गृह युद्ध भड़काना चाहती है मुसलमानों के साथ में लेके, और इसके बेटे के साथ, जो कहता है ना जैन जी तो हमारा इसको ही नोच खचोड़ दिया, इनके बब्बर शेरों को मटिया मीट कर दिया, लेकिन अब मुसलमानों का साथ चाहती है। मैं आपको सावधान करता हूँ, अगर मुसलमानों ने सोनिया एंटोनियो मायनो को साथ दे दिया तो समझिए, उनको भी मत समझिए, वो वैसे भी भारत के ही नहीं। आज स्टालिन को मद्रास हाई कोर्ट ने ललकारा है, फटकारा है।
बोले कोर्ट ऑफ कंडेम किया स्टालिन सरकार तूने जो दीपम नहीं जलाने दिया। हमने 5 बंदों के लिए कहा था, 5 बंदों को ले जाओ और वहाँ पे दीपम प्रज्वलित कर दो मंदिर में, जो हजारों साल की संस्कृति थी। तो तुमने हमारे जो बात थी उसको काटा, उसे नज़रअंदाज किया। इसके लिए कोर्ट ऑफ कंडेम हम तेरे ऊपर, तुम्हारी सरकार के ऊपर क्यों ना लगाएं। तो भारतवासियों, सनातन की जय जयकार करिए। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है, नहीं तो आज भी आप जय श्री राम बोलने से घबराते, डरते, बोल नहीं पाते। चलिए, बाकी आपकी मर्जी है। फिर से होली की शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव। हमारी सेनाओं की जय जय जय, वंदे मातरम।